अस्सलाम वालेकुम। बहज़ जिलानी हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम है ख़बरों से आगे। खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर हैं और आज मौजू है पनामा कनाल अमेरिका के लिए अहम क्यों है। तो आइए बात करते हैं अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के पनामा कनाल का कंट्रोल हासिल करने के बयान की वजह से ये अहम तिजारती गुज़रगाह एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। पनामा कनाल बहरे ओकेनूस यानी अटलांटिक और बहरुल काहिल यानी पैसिफिक को मिलाने के लिए बनाया गया रास्ता है, जिसका कंट्रोल वस्ती और जनूबी अमेरिका के संगम पर वाक़ मुल्क पनामा के पास है और वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से इस गुजरगाह की फ़ीस वसूल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि अगर पनामा ने इस रास्ते के इस्तेमाल पर आयत फीस में किया गया इजाफा ख़त्म नहीं किया तो वो इक़्तिदार संभालने के बाद इस कैनाल का कंट्रोल फौरी और गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा करेंगे। अमेरिका ने 1977 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा के सुपुर्द करने का मुआहदा किया था, जिस पर 1999 में अमल दरामद हुआ। ये मुआहदा था क्या और अमेरिका क्यों पनामा कैनाल से दस्तबरदार हुआ, इसका पस मंज़र जानने के लिए इस कैनाल की तारीख़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि ये पनामा कैनाल क्या है। दरअसल ये इंसानों का बनाया हुआ 82 किलोमीटर तवील बहरी रास्ता है जो कई दरवाज़ों और आबी ज़खायर के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। इस नहर या कैनाल को बनाने का मकसद बहरे ओकेनूस और बहरुल काहिल को मिलाना था। इस कैनाल की वजह से शुमाली अमेरिका से बहरे ओकेनूस की तरफ जाने वाले या आने वाले बहरी जहाज़ों का सफ़र तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक कम हो जाता है। इससे कबल इन जहाज़ों को जनूबी अमेरिका के आखिरी किनारे पर वाक़ केप हॉर्न से मुड़ना पड़ता था। फिर इसके अलावा ये कैनाल अमेरिका के मशरक़ी और मगरबी किनारों के दरमियान बहरी फासले को भी बहुत कम कर देती है और इस कैनाल की वजह से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की बंदरगाहों का दरमियानी फासला भी कई हज़ार किलोमीटर कम हो जाता है। इस कैनाल पर पनामा का कंट्रोल है, जिसके आइन में इस कैनाल को कौमी वर्सा करार दिया गया है। इसकी निगरानी के लिए एक खुद मुख्तार सरकारी इदारा पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास है। अमेरिका इस बहरी रास्ते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों में से 74% का ताल्लुक़ अमेरिका से है। इस कैनाल का इस्तेमाल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क चीन है, जिसका इस ट्रैफिक में शेयर 21% है। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पनामा कैनाल अमेरिका के कारोबारी मफादात के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसकी वजह से वक्त और ईंधन की गैर मामूली बचत होती है। पनामा की हुकूमत ने इस रास्ते से गुजरने के लिए फ़ीस या टोल का तयन भी करना होता है। इस फ़ीस का तयन कैनाल के लिए मतलूबा वसाइल और बैनुल अक़वामी तलब के एतबार से किया जाता है। किसी बहरी जहाज़ से इस कार्गो को ले जाने की गुंजाइश के एतबार से चार्जेस वसूल किए जाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पनामा कैनाल तामीर कैसे हुई। पनामा से गुजरने वाली ये नहर या कैनाल बनाने का मंसूबा फर्डिनेंड डी लेसेप्ट नामी फ्रांसीसी सिफारतकार की सरबराही में 1880 में शुरू हुआ था। फर्डिनेंड इससे कबल नहर सुएज़ की तामीर का मंसूबा भी मुकम्मल कर चुके थे। 9 बरस तक पनामा कैनाल पर तामीराती काम में मामूली पेशरफ्त के बाद इसके लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब नहीं रहे। पनामा उस वक्त तक कोलंबिया का एक सूबा था। अमेरिका इस कैनाल की तामीर में दिलचस्पी रखता था, लेकिन कोलंबिया इसकी इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने कोलंबिया से अलहदगी में पनामा की मदद की और सदर थियोडोर रूज़वेल्ट ने इसके लिए जंगी बहरी बेड़े भी रवाना किए। अमेरिका ने पनामा की आज़ादी से कबल इसका आइन भी तहरीर कर लिया था, जिसमें अमेरिकी फ़ोर्सेस के लिए पनामा के किसी भी हिस्से में क़याम अमन और आइनी नज़्म व नस्क़ कायम करने के लिए मुदाखलत का हक़ तस्लीम किया गया था। नवंबर 1903 में बग़ैर किसी खून खराबे के पनामा एक आज़ाद मुल्क बन गया। इसके साथ ही अमेरिका ने उसके एक मुआहदे के तहत पनामा कैनाल बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस मंसूबे पर 10 साल लगे और 38 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के तहत इस कैनाल की तैयारी में
600 मजदूरों की जान भी गई। आज दुनिया का 5% कार्गो इस कैनाल से गुजरता है और यहाँ से गुजर कर जाने वाले जहाज़ 170 ममालिक की 1900 बंदरगाहों तक पहुँचते हैं। पनामा की मजमूई कौमी पैदावार का 6% पनामा कैनाल से ही हासिल होता है और गुज़श्ता 24 वर्षों में इस आबी गुजरगाह से पनामा के कौमी ख़जाने को 28 अरब डॉलर की आमदन हुई है। कैनाल का कंट्रोल पनामा को मिलने के बाद इसके इंतज़ामात अमरीकी दौर के मुकाबले में बेहतर हो गए और इसके साथ ही पनामा ने 1999 से 2004 के दरमियान गुजरगाह के इस्तेमाल पर आयद फ़ीस में 17% इजाफा किया। पनामा के सदर का कहना है कि कैनाल के इस्तेमाल की फ़ीस वसूल की जाती है जिसमें किसी की ख्वाहिशात के तहत तब्दीली नहीं हो सकती। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मामला उठाया क्यों? नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैनाल के इस्तेमाल की फ़ीस में इजाफे को बिलाजवाज़ करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पनामा ने हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं किया। उन्होंने 1977 में कैनाल को पनामा के हवाले करने के फ़ैसले को अहमकाना करार दिया, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जिस मुआहदे के तहत ये कैनाल पनामा के हवाले की गई थी उसमें इसका कुल कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में पनामा के सदर होजे राउल मोलिनो ने कहा कि इस कैनाल का एक एक इंच हमारा है और हमारा ही रहेगा। दीगर कई उमूर पर इख्तलाफ के बावजूद पनामा की कौम इस मामले पर मुत्तफिक है। इसके अलावा पनामा जनूबी अमेरिका से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने में अमेरिका का पार्टनर भी है, जो ट्रंप की पॉलिसी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तो नाजरीन, ये एक दिलचस्प मामला है और हमें यकीन है कि आपको ये मौजू पसंद भी आया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहस जिलानी को इजाज़त दीजिए। प्रोड्यूसर हैं अजीज़ अहमद।